हेलो नमस्कार। क्या आप भी सोच रहे हैं कि हम सर्वे तो कराना चाहते हैं लेकिन हमारे पास दस्तावेज ही नहीं है ज़मीन का? तो मैं आप लोग को यही बात क्लियर करने वाला हूं कि यदि आपके पास ज़मीन का दस्तावेज नहीं है तो उस कंडीशन में आप लोग सर्वे कैसे कराइएगा, निस्व घोषणा का फॉर्म जमा कैसे करिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो बात बतलाया जा रहा है ये हमारे द्वारा नहीं, ये संजय सौरागी के द्वारा बतलाया जा रहा है कि यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है उसके बावजूद भी आप लोग सर्वे करा सकते हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों को कराना है पूरा स्टेप आप लोग को बतलाने वाला हूँ। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। खासकर वो व्यक्ति देखिएगा जिनके पास दस्तावेज नहीं है, यानी कहने का मतलब कि आपका जमीन का दस्तावेज जो है किसी कारणवश नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि आपके पट्टीदार रख लिए हैं नहीं दे रहे होंगे, या हो सकता है कि आप लोग ऑनलाइन निकलवाने का प्रयास तो कर रहे हैं बट वहाँ पर टाइम ज़्यादा लिया जा रहा है और पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है, जिसके वजह से आप लोग ये काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो सभी पॉइंट को हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं और चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से संबंधित कोई भी अपडेट आता है उसका जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग जरूर कर लीजिएगा। आइए हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं कि दस्तावेज यदि आप लोग के पास नहीं है तो आप लोग को आगे क्या करना होगा। क्योंकि ये खुद जो है संजय सौरागी के द्वारा बताया गया है, यहाँ पर मैं कुछ अपने अकॉर्डिंग जो है नहीं बतलाने वाला हूँ। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है स्वघोषणा के साथ सभी का ज्ञात देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर संजय सौरागी के द्वारा इस बात को बतलाया गया था। यहाँ पर देखिएगा मैं आप लोग को और जो है पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। आई होप ये तो आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा होगा पूरे क्लियर तरीके से, बट जो मैं आप लोग को यहाँ पर बात बतलाने जा रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, समझ जाइएगा सुनकर। राज्य सरकार ने भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रियाओं को और सरल बनाते हुए बृहस्पति को कहा कि सर्वे के लिए स्वघोषणा के साथ जमीन की सभी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा ये बात को बताया गया है कि यदि आपके पास दस्तावेज नहीं है तो देने की जरूरत नहीं है, सभी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि जो बोला जा रहा है कि रसीद भी लग रहा है तो रसीद भी देना है, आधार कार्ड लग रहा है तो आधार कार्ड भी देना है, जमीन का केवाला लग रहा है, खतियान लग रहा है तो केवाला भी देना है, खतियान भी देना है, जमीन के साथ जो एनओसी लग रहा है यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र लग रहा है तो वो भी देना है, और जो है मुखिया के द्वारा वंशावली बनवा कर भी देना है। यानी तमाम प्रकार की जो जानकारी है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है यदि आप लोग को मिल रहा होगा तो उसको देने की जरूरत नहीं है। जो आप लोग के पास पर्याप्त है उसी को केवल दीजिए। ये नहीं कि जितना डॉक्यूमेंट बतलाया गया है उन सभी डॉक्यूमेंट के पीछे पड़ जाइए और स्वघोषणा का फॉर्म ही जमा ना करिए, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट जुटा पाना इम्पॉसिबल है। तो हम सभी लोग पॉइंट जो है समझेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इनके द्वारा जो मोटा मोटी तौर पर समझेगा, इनके द्वारा जो बतलाया गया है यही बतलाया गया है कि जो आपके पास फिलहाल डॉक्यूमेंट है उसी डॉक्यूमेंट के साथ सर्वे कराइए। तो इनके द्वारा मोटा मोटी यही बात को बताया जा रहा है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है जो दस्तावेज है उसी के साथ आप स्वघोषणा फॉर्म जमा कर लीजिए। लेकिन आप लोग को बैठना नहीं है, आप लोग को प्रयास करना है कि आपका जमीन का दस्तावेज मिल जाए। यानी जो आप लोग प्रक्रिया अपना रहे हैं जमीन का दस्तावेज निकालने के लिए वो प्रक्रिया आप लोग जारी रखें, क्योंकि जमीन का दस्तावेज का जरूरत तो पड़ने वाला है। कब पड़ेगा मैं अभी आप लोग को क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए जमीन का दस्तावेज का जरूरत तब पड़ेगा जब आपका जो है आपके यहाँ तीसरा स्टेप जो है चालू हो जाएगा। तीसरा स्टेप दूसरा स्टेप में भी जरूरत पड़ने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तभी आएगा जब आप लोग प्रयास करिएगा निकलवाने के लिए। यदि नहीं है पहले से तो आप लोग को निकलवाना पड़ेगा हर हाल में। बट अभी के लिए यहाँ पर मोहलत दिया गया है कि यदि आपके पास नहीं है तब पर भी आप लोग सर्वे का फॉर्म जमा कर सकते हैं। केवल सर्वे का फॉर्म फिलअप कर दीजिए, उसके साथ एक दो डॉक्यूमेंट होकर जमीन से संबंधित उसको आप लोग जमा कर दीजिए। यानी हो सकता है कि आपके पास जो है रसीद होगा, केवाला नहीं है, खतिया नहीं है तो रसीद होगा, रसीद भी नहीं है तो केवाला खतियान में से कोई एक होगा, या दोनों नहीं है तो आप लोग को क्या करना है, आप जो है नेट से आप लोग क्या करिएगा जमीनबंदी निकलवा लीजिएगा, उसको भी लगा सकते हैं। तो कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट जो है जरूर लगा दीजिएगा ताकि ये स्पष्ट हो जाएगा कि ये जो ज़मीन है इसी के लिए आप ऑनलाइन आवेदन किए हुए हैं, यानी इसी पर आप लोग दावा किए हुए हैं, इसी को देखना होगा, उनको कन्फर्म हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि आपके भी ज़मीन का जो विवरण निकाल कर ऑनलाइन मैं भी अपने नाम के अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकता हूँ। इसीलिए जो है आपको एक नया दस्तावेज देना जरूरी है ताकि पता चल सके कि ये जो ज़मीन है ये आपका ही ज़मीन है। तो आई होप कि ये भी पॉइंट आप लोगों को पता चल चुका है कि स्वघोषणा फॉर्म जमा करने के साथ सभी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जिनके पास है उतना ही जमीन का दस्तावेज दीजिए, जिनके पास नहीं है वो नहीं दीजिए। तो आई होप कि सभी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ चुका है। चलिए हम लोग जो है आगे के पॉइंट को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा गया है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने की समीक्षा, बोले जितने कागजात हैं उतने ही संलग्न कर शेष का जो है इंतजाम करके जमा करा देंगे। यहाँ पर ये बात को बतलाया जा रहा है कि अभी जितने दस्तावेज उतने ही जमा करेंगे, शेष जो रह जाता है जो जमीन का दस्तावेज आपके पास अभी उपलब्ध नहीं है उसको प्रयास करके निकलवा कर जमा करवा देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पॉइंट को बतलाया गया है। आई होप सभी पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा हेडलाइन में दिखाया गया है कि 31 मार्च तक 1 करोड़ जो है 15,916 स्वघोषणा प्राप्त हुआ है।
यानी 31 मार्च के समय 31 मार्च 2025 तक कितना फॉर्म जमा हो चुका था सघोषणा का। तो इनके सरकारी डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि 1,15,09,16 सघोषणा का फॉर्म जमा हो चुका है। इसमें कितना सच्चाई है कितना नहीं है, एक प्यारा सा कमेंट करके आप सभी लोग जरूर बताइएगा। और आप लोग के अनुमान से कितना जो अब तक सघोषणा का फॉर्म जमा हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर इतना दस्तावेज से रिलेटेड डाउट चल रहा है कि जिसकी वजह से इतना जो दावा किया जा रहा है कि 1,15,00,000 हमारे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो आप लोग का क्या राय है इस पर, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।